बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन हाजिर है। पाकिस्तान में ऐसा लग रहा है कि आइन और कानून ख़त्म हो चुका है। इंतकामी कार्रवाइयों का वो सिलसिला है कि डिक्टेटर और आमरीत शर्मा चुकी है। गिरफ्तारियों का नॉन स्टॉप सिलसिला जारी है। इमरान खान को रोकने के लिए सहाफ़त और सियासत को पाकिस्तान में जुर्म बना दिया गया है। नए से नए प्लान किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से इख्तलाफ राय की आवाज़ को काट दिया जाए। क्या पाकिस्तान में एक और अरशद शरीफ या 2-3 और सहाफ़ियों को शहीद करके अरशद शरीफ बनाया जाने के गनवानी साजिश के पीछे आखिर कौन है? आखिर मुल्क का अमन तबाह क्यों करने दिया जा रहा है? इमरान खान का नया गेम प्लान हुकूमत मुखालफिन को के आगे चकरा गई और होछे कंडों पर उठट आई। इमरान खान इलेक्शन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों की इंतहा पर पहुंच गई। क्या ऐसे में 22 करोड़ अवाम का तूफ़ान का रेला मौजूदा इम्पोर्टेड हुक्मरान और उनमें छुपी इंतकाम और हवस की प्लान को तबाह कर देगा? लाशों की सियासत आखिर कर कौन रहा है? मुल्क का अमन क्यों नहीं आ रहा? अवाम और इदारों के दरमियान दीवार खड़ी करने के लिए खुसूसन पाकिस्तान की अवाम जो अपने फ़ौज से मोहब्बत करती है, चंद पुलिस किराए के चंद मोटू और छोटू गैंग अपने इंतकाम लेकर एक नई मुल्क में दुश्मनी डाल रहे हैं। अभी फवाद चौधरी गिरफ्तार नहीं हुआ था कि शेख रशीद साहब को मुबैना तौर पर झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। इमरान रियाज को गुज़श्ता रात गिरफ्तार कर लिया गया। अरशद शरीफ, आरिफ हमीद भट्टी, 4 सहाफ़ी पुलिस की हिट में आ गए। कब किसकी बारी? हर बंदा खौफज़दा। सहाफ़ियों ने अज़म दोहराया है कि वो किसी भी सूरत पर सहाफ़त पर कदगन बर्दाश्त नहीं करेंगे। सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन क्या मुल्क में जमहूरियत के ख़ात्मे की वजह बनेगा या सहाफ़त की तदफीन? इन मुख्तसर सी बातों पर गौर करेंगे। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि हुकूमत इलेक्शन में ताख़ीर कराने के लिए हर गैर आइनी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। यहाँ इंसानों को बेलबास करने से लेकर अनाइन शिकने की हरकत की जा रही हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन से लेकर मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्हें नाहल करने के लिए कभी फ़ॉरेन फंडिंग केस, कभी उनकी बेटी का केस और कभी इमरान खान को जान से मार देने की साजिश। इवन के इमरान खान ने खुद इंकशाफ किया, शेख रशीद और दीगर चंद लोगों ने उन्हें कत्ल कराने की साजिश की और एक तंजीम को पैसे दिए, जिस पर इमरान खान ने कहा वो आखिरी जान तक, आखिरी सांस तक जद्दोजहद करेंगे। लेकिन हुकूमत हफ्से इक़्तिदार और बुग़्ज़ इमरान में तमाम अखलाकियात की हदें अबूर कर चुकी है। अभी नाज़रीन, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर इंतकामी कार्रवाइयों का नहीं सिर्फ 8 दिन उन्हें पकड़ के लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों में रुसवा कराया गया। उसमें सियासत भी रुसवा हुई, सहाफ़त भी रुसवा हुई, कानून भी रुसवा हुआ, आइन भी रुसवा हुआ। लेकिन बदला लेने वालों को ठंडक ना पड़ी और उन्होंने इंतकाम की आग में जलाया। और साथ ही अभी फवाद चौधरी की रिहाई होना मुमकिन ही हुई थी कि साबिक़ वज़ीर दाखिला और सीनियर 3 सियासतदान को रात के अंधेरे में सैकड़ों पुलिस वालों ने, जैसे दुश्मन मुल्क में कार्रवाई होती हैं, रात के गिरफ्तार करके उन्हें न सिर्फ अंधेरे में गिरफ्तार किया बल्कि घर की चादर चारदीवारी पमाल करके तशद्दुद का निशाना बनाया और शराब और मनशियात और दीगर बरामदगी का भी दावा किया। एक सीनियर सियासतदान की इस तरह की गिरफ्तारी काबिल मज़म्मत है। तकलीफ दे बात है कि शेख रशीद सिर्फ हुक्मरानों पर तनकीद करता था और उनकी स्याकारियों की निशानदेही करता था, लेकिन हुक्मरान सियासत से फरार के लिए इमरान खान पर कातलाना हमले से लेकर मुकदमात और दीगर इंतकामी कार्रवाइयाँ, अरशद शरीफ को शहीद तक करा दिया गया। मुल्क में आज JIT की टीम कीनिया और दुबई की सैर करके आ गई, लेकिन एक मुलजम को भी गिरफ्तार नहीं किया। रात के अंधेरे में, कल रात नाज़रीन जब हम
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मिलकर निकले तो मैंने इमरान रियाज से कहा कि आपकी और चंद और सहाफ़ियों की गिरफ्तारी का प्लानिंग हो गई और उसमें किराए के कुछ पुलिस वाले, किराए के चंद पुलिस वाले जो पिछले इक़्तिदार में खबस पाँव में गिर रहे थे हमें नौकरी दे दो, वो इस वक्त किराए के चंद मुबैना शूटर बने हुए हैं। मैं इनकी एक नाम लेके भी इंशाअल्लाह ताला तफसील दूंगा अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी। लेकिन इमरान रियाज को भी रात के बैरून मुल्क जाते हुए गिरफ्तार करने का दावा किया, ताहाल उन्हें अभी तक अदालत में पेश नहीं किया गया, उसे क्या गिरफ्तार किया नहीं। नाज़रीन, ये कैसे बदनसीब लोग हैं जो इस मुल्क की फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी साफ़ी जो इस मुल्क पर अपनी जान देना चाहते हैं, जान देते हैं, इस मुल्क के लिए मरते हैं, उन सब को खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला इम्पोर्टेड हुकूमत अपनी वजह से चला रही है और अदारों और साफ़ियों के दरमियान फासले पैदा कर रही है। खुदारा पाक फौज के आर्मी चीफ आसम मुनीर, सैयद आसम मुनीर और चीफ जस्टिस ऑफ उमर बंदयाल साहब रोके इस नफ़रत की आग को जो इम्पोर्टेड हुक्मरान के चंद लोग और उनके चंद पालतू किराए के छोटू और मोटू गैंग इसमें अपनी माजी में पोस्टिंग ना मिलने का बदला ले रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सिर्फ और सिर्फ इंसाफ किया जाएगा। नाज़रीन, पुलिस का दावा है कि जब शेख रशीद को गिरफ़्तार किया गया तो शराब की बोतलें और असल बरामद हुई, तो आज तक कहा जाता है उनके करीबी हल्के के शेख साहब ने शराब नहीं पी। कितना गिर जाते हैं ये लोग कि शराब जिसे अल्लाह ने मना किया है, ये इसे पीने बिक फरोख्त होने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन झूठे पर्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं। शेख रशीद कभी जेल जाने से घबराए नहीं। मादी में जब नवाज शरीफ डील करके बढ़ गया तो शेख गिरफ्तार रहे और जेल में एक जाली कलाशन को ऊपर उन्हें गिरफ्तार रखा गया। शेख रशीद ज़माना तालिब इल्मी के दौरान ही सियासत में आमरों के ख़िलाफ़, ज़ालमों के ख़िलाफ़, तशद्दुद करने वालों के ख़िलाफ़ हमेशा सीसा पलाई दीवार रहे। लेकिन अब शेख रशीद एक एक लम्हे इन्हें डराता है। इमरान खान के खौफ ने इन्हें इंसानियत से गिरा दिया है। इम्पोर्टेड हुक्मरानों के चंद लोगों को इंतकामी कार्रवाइयों के लिए कातलाना हमले से लेके हर आदमी की तजलील करना मौजूदा हुक्मरानों ने नज़म बना लिया। लेकिन मैं इस अवाम को सलूट करता हूँ, जैसे जैसे इनके मजालिम बढ़े हैं अवाम के हौसले बुलंद हो रहे हैं। वो इम्पोर्टेड हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए सड़कों पर तैयार है और अब भी आइनी और कानूनी तौर पर 90 दिन में इलेक्शन ना करा के 90 दिन एक दिन बाद बाबर अमान आइनी महाराजा सलमान अकरम इत्तेहाद असर के मुताबिक निगरान हुकूमत खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन, सियासी गिरफ्तारी और पकड़ दड़ का मकसद सिर्फ एक ही लगता है कि इमरान खान को जब खुदा न खास्ता मारा जाए या गिरफ्तार किया जाए तो हर आवाज़ को बंद कर दिया जाए, कोई इख्तलाफ राय आवाज़ ना रहे। सियासतदानों के खिलाफ, PTI के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ और सहाफ़ी जो चंद गैर जानिबदार हैं, अगर वो करप्ट है तो सबसे पहले कार्रवाई। इन्हें सिर्फ खौफजदा करने का मकसद है कि इमरान खान को मारने की सूरत में खुदा ना खास्ता और गिरफ्तारी की सूरत में इख्तलाफी राजों को बंद कर दिया जाए। इसी तरह की सिलसिले की कड़ी कल मैंने बताया रात इमरान रियाज को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। कल इमरान रियाज साहब को मैंने खुद कहा कि आपकी गिरफ्तारी का और मेरी आरफ में बट्टी समय हो गया तो वो नहीं मान रहे थे, लेकिन कल रात के अंधेरे में इमरान रियाज पकड़ गया। क्या अरशद शरीफ और 4-5 और सहाफ़ियों को आप शहीद करके मरवा कर इस मुल्क में अमन कायम कर सकते हो? क्या पाकिस्तान में हमारा खून पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता तो वाकई उन लोगों को ज़िंदा नहीं रहना चाहिए और जो अपने पाकिस्तान से नहीं है। लेकिन ये चंद इम्पोर्टेड हुक्मरान अपने बदले की आग के लिए आइन से मनाफ करें, इन्हें रोका जाए। इसमें 2 शख्सियात कर सकती हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर बंदयाल साहब या कोई और हो या आर्मी चीफ, लेकिन करें ना करें आपकी मर्जी। दूसरी जानिब दहशत गर्दी में वाक़या में शहीद होने वाले अफराद की मैतों पर भी सियासत की जा रही है। अभी मेरी पुलिस के जवान, मेरे भाई शहीद उनकी उठे नहीं थे तो इलेक्शन को आगे करने के प्रोपोगंडे शुरू कर दिए गए। अभी शहीद के घर वालों ने अपने बच्चों का आखिरी दीदार भी नहीं किया। वो मुहाफ़िज़ जो मेरी और आपकी ज़िंदगी बचाने के लिए पुलिस वाले सारा दिन नौकरियाँ करते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी। लेकिन हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत के कुछ लोगों ने उनकी
शहादत पर भी सियासत की। बदकिस्मती है इस वाक़या को इंतखाबात मुलवी कराने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि बेनज़ीर की शहादत हो या कोई भी वाक़या हो, इंतखाबात 90 दिन से एक दिन आगे भी नहीं जा सकते। इसकी निशानदेही इमरान खान ने अपने गुज़श्ता रोज़ इंटरव्यू खताब में स्पेशली यह कि दहशत गर्दी के वाक़यात को हमारी अंदरूनी सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। दहशत गर्दी पर कुर्बानी इमरान खान के मुताबिक 80,000 शहादतें और अरबों रुपए के नुकसान के बाद किया। खुदा के लिए इस मुल्क का अमन कायम ना करो। इमरान खान ने मुल्क में कायम करने और साफ शफाफ इलेक्शन कराने और इंतकामी कार्रवाइयों के खात्मे के खिलाफ एक दफ़ा फिर अज़म दोहराया है और कहा है कि इस मुल्क को बचाने के लिए जो माशी तबाही के किनारे खड़े हो गए हैं, 3 इशारिया कुछ रिजर्व रह गए हैं, फौरी साफ शफाफ इलेक्शन कराए जाए। एक बात नाज़रीन मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से कहता हूँ, इमरान खान मौजूदा हुक्मरानों की इंतकामी कार्रवाई, तशद्दुद, जुल्म, ज़्यादती के ख़िलाफ़ डट के सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़ा है। वो इनसे नहीं गिरेगा। बेहतर ये है कि इमरान खान से सुलह कर लें और साफ इलेक्शन का रास्ता बनाएं। आपकी इंतकामी कार्रवाइयाँ साफत और सियासत को बदनाम तो कर रही हैं, लेकिन लोगों में सच की रोशनी ख़त्म नहीं कर सकती। इम्पोर्टेड हुकूमत के चंद लोगों ने ज़ियाउल हक के डिक्टेटरशिप को भी ख़त्म कर दिया है। वो वहशियाना तशद्दुद किया। शेख रशीद की गिरफ्तारी पर तकलीफ़ हो रही है कि इतने ज़ीरक सियासतदान को जिस तरह पकड़ के पहले फवाद चौधरी, आदम स्वाति को किया गया, अरशद शरीफ मुल्क छोड़ा, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा मुल्क छोड़ गया, साबर शाकर मुल्क छोड़ गया। क्या हर मुल्क से मोहब्बत करने वाले की अंजाम आप मुल्क से भगाना है? क्या आवाज़ों को खामोश कराने का ये तरीका है कि सच बोलने वालों की ज़ुबानें काट दी जाए या उन्हें कत्ल करा दिया जाए? इससे अमन नहीं होगा। अमन इंसाफ कायम करने से होगा, सच बोलने से होगा, जुल्म नाइंसाफ़ियाँ ख़त्म करने से होगा। नाज़रीन, दहशत गर्दी के वाक़यात को हमारी अंदरूनी सियासत में घसीटना मौजूदा हुक्मरानों का एक घिनौना बाप रहेगा सारी उम्र। कौमी सलामती ऐसा ही मामला है जिसमें सब लोगों को, चाहे उसकी किसी भी सियासी जमात से वफादारी हो, बगैर शक्को शुबा इकट्ठे होकर काम करना चाहिए, क्योंकि दहशत गर्द का कोई सियासी जमात नहीं होती, कोई मज़हब नहीं होता। वो पीपल्स पार्टी, PTI, नून लीग नहीं देखता, वो पाकिस्तान का नुकसान करता है। आओ आज ये अज़म करें कि पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान में जुल्म के खात्मे के लिए हम सब एक हो जाएं। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह करते रहें, सियासी जदोजहद करते रहें, लेकिन पाकिस्तान के मफाद पर अपने ज़ाती मफाद को तरजीह ना दें, वरना तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। दहशत गर्दी का नासूर ख़त्म करने के लिए हम सबको कानून नाफज करने वाले अदारों के पीछे एक दीवार की तरह खड़ा होना होगा और हर दहशत गर्द को अपना मुखालफ समझना होगा और दहशत गर्दी के लिए सियासी इख्तलाफात, ज़ाती इख्तलाफात ख़त्म करके मुल्क की तरक्की की तरफ आगे बढ़ें। इलेक्शन एक अलग मामला है और कौमी सलामती के मामला तो एक अलग इशू है। मुल्क रहेगा तो सब कुछ होता रहेगा। इलेक्शन ना कराने पर अब नून लीग के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। मुशाहिद हुसैन ने खुल के कह दिया है कि इस हुकूमत को लुली लंगड़ी को करार दिया, इससे बेहतर है मुशाहिद हुसैन का इलेक्शन कराया जाए। शाहिद हक़ान अब्बासी इस पार्टी की सिक्का साई पर पहले ही नायब सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। नून लीग टूट फूट का शिकार है, लेकिन खुदा के लिए पाकिस्तान की सलामती पर जो सियासतदान को देखना होगा कि आपस के मामला चलते रहेंगे, लेकिन इस कदर बिगाड़े ना कि ज़ाती इख्तलाफ को दुश्मनी और दुश्मनी हाथ से निकल जाए और मुल्क की वक़ार, मुल्क की इज़्ज़त और जमहूरियत सब कुछ दफन हो जाए। ऐसे में इमरान खान को दीवार से लगाने वाले खुद जीती हुई, मरी हुई, मसख शुदा, दफन शुदा सियासत की अक्कासी कर रहे हैं। आए हम सब पाकिस्तान के इदारों के एहतराम का अहद करें, लेकिन जुल्म कोई भी करे, ज़्यादती कोई भी करे, नाइंसाफ़ी कोई भी करे, इन सब के ख़िलाफ़ कानून की हुक्मरानी के लिए एक हो जाए। इसी में पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और सियासी है। वरना अल्लाह ताला ने हमें इसीलिए कहा, जाबर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना जहाद है। हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़े हलाल और हक सच बात कहने पर कायम रहने की तौफ़ीक अता फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।